दिमाग पर कंट्रोल करना सीख लें। इस बुक में आगे लिखा गया है कि नेगेटिव आत्माएं अच्छी आत्माओं को परेशान करने के कई काम करती हैं। यही कारण है कि अच्छी आत्माएं नेगेटिव स्पिरिट से परेशान होकर गलत रास्ता चुन लेती हैं। अर्थ पर इस समय जो चल रहा है उसमें आपको अच्छे बुरे के बारे में समझने और उस पर बिलीव करने की बहुत जरूरत है। कई अच्छी आत्माएं ईश्वर के रास्ते को इसलिए नहीं चुन पाती क्योंकि उन्हें डर रहता है कि नेगेटिव स्पिरिट्स उनसे बदला लेंगी और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन उन अच्छी आत्माओं को इस बात को जान लेना चाहिए कि उन नेगेटिव आत्माओं से जो उन्हें कष्ट मिलता है वो लोअर लोक में मिलने वाली बुरी आत्माओं की सफरिंग्स के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए इविल पीपल को फेस करें। अर्थ पर मिलने वाले फेम का स्पिरिट वर्ल्ड में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए फेम को पाने के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर नेगेटिव स्पिरिट्स पॉजिटिव स्पिरिट्स को परेशान करती हैं तो उन्हें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। स्पिरिट वर्ल्ड में उन्हें जो सफरिंग मिलेगी वे उनकी देने वाली सफरिंग से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा होंगी। आगे इस बुक में लिखा गया है कि आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए। आज फिजिकल बॉडी के कारण अर्थ पर लोगों की सेंसेस में कई तरीकों से गिरावट आ चुकी है। फिजिकल बॉडी स्पिरिचुअलिटी में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये आपकी आत्मा और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच की एक वॉल का काम करती है। अगर आप में एक मजबूत विल पावर है तो आप बैड फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जब भी आप कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी न किसी रीजन से आपको रोक देगा। कभी कभी आप पर बैड फीलिंग्स हावी होंगी तो आपको इसका पता चल जाएगा। आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेंगे। स्पिरिट वर्ल्ड में कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती, इसलिए आप वहां पर अपने दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मा की फीलिंग्स कैसी होती होंगी। वहां की आत्माओं की फीलिंग्स भी वैसी ही होती हैं जैसे अर्थ पर रहने वालों की होती हैं। उन्हें भी लव, काइंडनेस और केयरिंग अच्छी लगती है। वहां के लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को दिल से चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिट वर्ल्ड में हो या फिर अर्थ पर हो। हायर स्पिरिट वर्ल्ड में रहने वाली आत्माओं के अंदर जेलसी नहीं होती, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब आत्माएं किसी दूसरे को खुद से सुपीरियर पाती हैं, बल्कि हायर स्पिरिट वर्ल्ड आत्माएं एक दूसरे को अप्रिशिएट करती हैं। फिजिकल बॉडी छोड़ते ही आत्मा के सारे थॉट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी फीलिंग्स उनके साथ हमेशा बनी रहती है। इसलिए अर्थ पर रहते हुए भी आपको अपनी अच्छी फीलिंग्स के साथ जीना चाहिए। अगर अर्थ पर आप बैड फीलिंग्स के साथ जीते हैं तो आपको स्पिरिट वर्ल्ड में लोअर फ्लोर ही मिलेगा, जहां पर आप अपनी उन्हीं फीलिंग्स के साथ चिपके रहेंगे। इस बुक में अंकल जैक की स्टोरी है। आप सभी को बहुत ही गौर से सुनना चाहिए। हालांकि यहाँ जैक एक फिक्शियस नेम है, लेकिन स्टोरी सच्ची है। इसमें जितनी भी स्टोरीज हैं उनमें नामों को फिक्शनल रखा गया है ताकि प्राइवेसी बची रहे। तो जब जैक अंकल अर्थ पर थे तो एक वंडरफुल स्पीकर हुआ करते थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। अर्थ पर वो बहुत अच्छे काम करते थे, खूब चैरिटी करते थे। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो डेली कई घंटों तक प्रेयर करते थे। उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह थे। वो अपनी वाइफ को हमेशा प्रेज किया करते थे क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी बट इंटेलिजेंट नहीं थी। एक तरह से अमीर होने के साथ साथ प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी भी थी। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। जब अंकल जैक की मृत्यु हुई तो रतु और विस्पी भी उस समय अर्थ पर ही थे। वे दोनों उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उस समय उन लोगों ने उनकी आत्मा के लिए प्रेयर की थी। सडनली उन्हें एक दिन अंकल जैक की याद आई तो उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड में अंकल जैक की तलाश शुरू कर दी। उन्हें लगा कि वो अच्छे इंसान थे तो उनकी आत्मा पक्का हायर फ्लोर पर होगी। उन्होंने अपनी थॉट पावर से उनसे कांटेक्ट करना चाहा। उन्होंने अंकल जैक को अपने थॉट पावर के थ्रू मैसेज सेंड किया। अंकल जैक का कोई रिप्लाई नहीं आया। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं। ऐसा करते हुए वो लोअर फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, यानी पहले लोग पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें कई बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अच्छी आत्मा होने के नाते उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी जिससे कोई भी बुरी आत्मा उनको छू तक नहीं सकती थी। अचानक वो जो देखते हैं उस पर उनकी आंखों को विश्वास नहीं होता। वहां वे अंकल जैक के पास जाते हैं। वो अंधेरे में पड़े हुए थे।
वो उन दोनों को देखकर बहुत शर्मिंदा थे। शायद इसी वजह से उन्होंने उनके थॉट पावर के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। जब दोनों ने अंकल से पूछा कि अंकल आपने ऐसा क्या किया था जो आपको ये लोग नसीब हुआ, फिर अंकल जैक अपनी रियल स्टोरी बताते हैं। उनकी अर्थ पर जो लाइफ थी वो पूरी तरह से फेक थी। तो आइए अपने अगले चैप्टर में अंकल जैक की उस स्टोरी को जानते हैं।